हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पॉलीगॉन यानी बहुभुज का पार्ट 2 लेकर आए हैं। और फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि हमने सभी प्रकार के बहुभुज और उनके प्रश्नों को आपको बताया था, सोल्व कराया था, हल कराया था। और यहाँ पर आपको पार्ट 2 में बहुभुज से संबंधित प्रश्न आपको हल कराने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे वीडियो पर चलते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। एक बहुभुज के अंत्यकोणों का योग 1440 है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। तो देखिए क्या दे रखा है, बहुभुज के अंत्यकोणों का योग। अंत्यकोणों का योग अगर आपको ध्यान हो, फॉर्मूला याद हो तो क्या होता है। अंत्यकोणों का योग का फॉर्मूला हमने आपको बताया था n-2 गुणा में 180 और गुणा में 180 ये होता है फॉर्मूला। और कितना दे रखा है, 1440 दे रखा है। अंत्यकोणों का योग होता है n-2 गुणा 180 और कितना दे रखा है, 1440। तो यहाँ पर 180 से इसे भाग कर लेंगे। 180 से कितनी बार कटेगा, ये 8 बार। तो n-2 बराबर 8 और n बराबर आ जाएगा 8 + 2, n बराबर 10। तो यहाँ पर क्या पूछा हमसे, भुजाओं की संख्या पूछी थी। तो आंसर आ गया आपका 10। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 10 भुजाएं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है दूसरा। एक नियमित बहुभुज का, नियमित मतलब समबाहुभुज यानी रेगुलर बहुभुज। तो यहाँ पर नियमित बहुभुज का बाह्य कोण 72 है। तो इसके सभी आंतरिक कोणों का योग ज्ञात कीजिए। आंतरिक कोणों का योग पूछा है और दिया क्या है, बाह्य कोण। तो बाह्य कोण दे रखा, बाह्य कोण यहाँ पर योग नहीं है, बस ध्यान रखना बाह्य कोणों का योग ना देकर केवल एक बाह्य कोण दे रखा है। तो देखिए एक बाह्य कोण का क्या फॉर्मूला होता है। एक बाह्य कोण होता है यहाँ पर 360/n, ये फॉर्मूला था। और कितना दे रखा है, 72। अब अगर हमें n निकालना है यहाँ से तो क्या हो जाएगा, 360/72। 72 से आप 360 को डिवाइड करेंगे 5 बार, तो n कितना आ जाएगा, 5। यानी हमसे पता लगा कि क्या है, पंचभुज है। अब 5 भुजाओं वाला अब हमसे पूछा अंत्यकोणों का योग। तो देखिए अंत्यकोणों का योग क्या होता, यहाँ पर अंत्यकोणों का योग होता है n-2 गुणा में 180 होता है। तो n है 5, 5 - 2 गुणा में 180 और 5 में से 2 घटेगा 3 और 3 के 180 से गुणा करेंगे तो 18 या 54, 540। राइट आंसर हो जाएगा अंत्यकोणों का योग 540 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंत्यकोण का माप इसके बाह्य कोण का 3 गुना है। देखिए क्या दे रखा, अंत्यकोण। अंत्यकोण मतलब इंटरनल एंगल, इंटरनल मतलब I बराबर है 3 गुणा एक्सटर्नल बाह्य कोण के, I बराबर है 3E। तो कह रहा है इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। तो देखिए बहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछी है, I बराबर 3E है। तो यहां से अगर हम I रेशियो E निकालें, I अनुपात E, तो ये हो जाता है 3:1। देखिए अनुपात कैसे लेते हैं, I के सामने बराबर है 3E। तो बराबर में जो संख्या है, जो डिजिट दे रखी है, वो हो जाएगा I का रेशियो। और जो E के इधर I के पास डिजिट है कुछ नहीं है 1, तो 1 हो जाएगा E का रेशियो। तो यहाँ हो गया 3:1, 3:1। अब आपको अगर याद हो, यहाँ पर अंत्यकोण और बाह्य कोण मिल गए हैं हमें अनुपात में, तो इनका योग होता है 180। देखिए यहां से अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आई, 4। अनुपात में योग कितना है, 4। लेकिन रियल में योग हमेशा याद रखना, कैसा भी भुज हो, कोई सा भी बहुभुज हो, लेकिन अगर इंटरनल और एक्सटर्नल अंत्यकोण और बाह्य कोण के योग की बात है तो कितना होगा, 180 योग होगा। तो यहाँ पर 4 अनुपात की वैल्यू 180 है, 1 अनुपात की कितनी हो जाएगी, 45। तो यहाँ पर हम 1 की निकाल लेते हैं। 1 अनुपात की वैल्यू 45 है और ये हो गया E का मान, यानी यहाँ पर बाह्य कोण कितना है, 45। अब हमसे क्या पूछा यहाँ पर पूछ रखा हमसे भुजाओं की संख्या। तो हमारे पास फॉर्मूला हैगा भुजाओं की संख्या n बराबर 360 बटे में बाह्य कोण 45। अभी जो पीछे करा था वही वाला फॉर्मूला है, 72 वाला। तो यहाँ पर देखिए 45 से इसे काटेंगे, ये कट जाएगा 8 बार, तो n बराबर आ गया यहाँ पर 8 भुजाएं होंगी। कितनी भुजाएं होंगी, 8 भुजाएं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इस रफ कर देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक समबाहुभुज के सभी अंत्य कोणों का योग उसके बाह्य कोणों के योग का 4 गुना है। तो यह बहुभुज है। कैसा बहुभुज है ये पूछा है यहाँ पर। क्या दे रखा, सभी समबाहुभुज के सभी अंत्य कोणों का योग। तो देखिए अंत्य कोणों का योग क्या होता, अगर अंत्य कोणों के योग की बात करें आप तो n-2 इंटू 180 ये होता अंत्य कोणों का योग। 4 गुना है किसका, बाह्य कोणों के योग का। तो बाह्य कोणों का योग होता है 360। यही है ना, बाह्य कोणों के योग का 4 गुना है। तो बहुभुज कैसा है, तो भुजाओं की संख्या निकालनी, बहुभुज बता देंगे कैसा है। तो देखिए डिवाइड कर लीजिए, 180 से कट जाएगा 2 बार। तो n-2 बराबर 4 दूनी 8। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 8 और 2 इधर जाके 10। n बराबर 10 आ जाएगा। 10 भुजाओं वाला कैसा होता है, डेकागोन, यानी यहां पर 10 भुज। कैसा हो जाएगा, 10 भुज। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सम अष्टभुज के एक अंत्य कोण के माप का इसके बाह्य कोण के माप से अनुपात है। देखिए यहां पर अब क्वेश्चन में बता रखा हमें कैसा भुज है, सम अष्टभुज। 8 भुजाएं हो गई। अब 8 भुजाओं वाला भुज है, कह रहा है अंत्य कोण का बाह्य कोण से अनुपात पूछा। तो देखिए अंत्य कोण क्या होता है, अंत्य कोण होता आपका n-2 गुणा में 180 बटे में n। ये तो हुआ एक अंत्य कोण, बटे में बाह्य कोण रखना तो 360 बटे n, ये होता बाह्य कोण। n से n कैंसिल, 180 से 360 कैंसिल 2 बार। तो यहां पर आ गया n-2 अपॉन 2। अब n-2 n की वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू है 8। तो 8 में से 2 घटेगा अपॉन 2, 8 में 2 घटेगा 6 बटा 2। 2 से इसे काटेंगे आप, 3 एकम 3 एक बार, 2 एकम 2, 2 3 6। तो आंसर आ जाएगा आपका 3:1। राइट आंसर हो गया आपका 3:1। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट। काफी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत ही अच्छे, आसान भी हैं और हार्ड भी हैं, बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक समनौभुज के एक कोण के माप का इसके बाह्य कोण के माप से अनुपात है। तो देखिए यहाँ पर एक कोण ना होकर अंत्य कोण है और बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज है। 8 भुज की जगह 9 भुज है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके खुद सोल्व करें, जिससे कि आपको आसानी रहे। चलिए हम कर देते हैं, एक सम 9 भुज। तो 9 भुज का अंत्य कोण के लिए बात करेंगे वही n-2 गुणा 180 और बटे में 360 ले लेते हैं। देखिए n तो पिछली बार भी कटा था इसलिए n नहीं लिया। अब 180 से 360 काटेंगे, 2 बार कटेगा तो n-2 बटा 2। अब यहाँ 9 भुज है तो 9 - 2 बटा 2। तो यहाँ आ जाएगा 7 बटा 2, या कह देंगे आप 7:2। राइट आंसर हो जाएगा आपका 7:2। बिल्कुल सेम था, आसान सा क्वेश्चन था बहुत ही। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया है तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 900 डिग्री है तो इसके विकर्णों की संख्या कितनी है। क्या दे रखा, आंतरिक कोणों का योग। आंतरिक कोणों के योग की बात करें तो होता है n-2 गुणा में 180। कितना दे रखा है, 900 डिग्री। अगर आप 180 से 900 काटे तो कितनी बार, 5 बार कटेगा। n-2 बराबर 5, तो n बराबर आ जाएगा 7। क्या आ जाएगा, n बराबर 5 ये है, 2 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 7। अब यहां पर पूछा विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों के लिए एक फॉर्मूला बताया था हमने आपको। विकर्णों की संख्या के लिए फॉर्मूला था n-3 अपॉन 2। तो यह रखेंगे, देखिए 7 और 7 - 3 हो जाएगा 4 अपॉन 2। 2 से 4 2 बार कटेगा तो 7 दूनी 14। कितने विकर्ण होंगे, विकर्णों की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 14। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक पंचभुज का एक कोण 140 है यदि शेष कोणों का अनुपात 1:2:3:4 है तो सबसे बड़े कोण का माप है। तो देखिए क्या दे रखा है, पंचभुज है। पंचभुज है तो सबसे पहले निकाल लेते हैं हम अंत्य कोणों का योग। अंत्य कोणों का योग निकाल लेते हैं। तो देखिए पंचभुज में अंत्य कोणों का योग क्या होता, n-2 गुणा 180। फॉर्मूला है आपके पास, रख देंगे n की वैल्यू। 5 - 2 गुणा में 180। 5 में 2 घटेगा 3 और 3 की गुणा होगी तो आ जाएगा 540। सभी पांचों कोणों का योग कितना हुआ, 540। यहां पर एक कोण दे रखा है 140। अगर आप 140 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 400।
कितना बचेगा 400। अब 4 कोण बचे, 400 इनका योग है। यहां पर अनुपात दे रखा चारों का। अनुपात क्या है? 1:2:3:4। अगर अनुपात को जोड़ेंगे आप तो 2 और 1 3 3 6 4 10। अनुपात में 10 है और 10 की वैल्यू कितनी है? 400। 10 अनुपात की वैल्यू 400 है तो 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी यहां से 40। सबसे बड़ा कोण पूछा तो 4 है, सबसे बड़ा अनुपात कितना? 4। 4 की 40 से गुणा हो जाएगी तो 4 चौक 16। सबसे बड़ा कोण कितना हो जाएगा? 160 डिग्री। सबसे बड़े कोण की माप हो जाएगी यहां से 160 डिग्री। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन था, ये भी बहुत ही अच्छे लेवल का था। यहां से 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसे ही जरूर मिलेगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, एक बहुभुज के 54 विकर्ण है। कितने विकर्ण है? 54। तो फिर पूछा इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। तो देखिए भुजाओं की संख्या, विकर्ण दे रखे हैं। विकर्ण का क्या फॉर्मूला? n-3/2 बराबर 54 ये दे रखा है। तो n-3 बराबर 54 दूनी 108। अब आपको यहां पर अगर आप मल्टीप्लाई करके द्विघात समीकरण बनाएंगे तो हो जाएगी दिक्कत। तो दिक्कत ना करिए, बल्कि आप क्या करें, n की वैल्यू पुट करके देख लीजिए ऑप्शन में से। यहां पर 108 किससे बन रहा है? तो अगर आप आसानी से समझें तो 108 क्या बनता? 12 नम 108 होता। 12 नम 108 होता कि नहीं होता? तो इसका मतलब n की वैल्यू 12 और n-3 की वैल्यू 9। तो n की वैल्यू 12 है ही, ठीक है। n की वैल्यू 12 होगी तभी तो n-3 9 आएगा। तो इसका मतलब भुजाओं की कितनी आई भुजाएं? n बराबर 12। 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहां पर इस तरीके से देखेंगे तो आसान हो जाएगा। तो देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ बहुभुज हमने पूरी तरह खत्म किया। ऐसे ही क्वेश्चन सेम इसी तरीके से क्वेश्चन बनते रहेंगे, इसमें कितने भी क्वेश्चन बना लो। तो दोस्तों आप पूरी तरीके से ऐसे ही पढ़ें और क्वेश्चन इसी तरीके से करते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना।